नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य डाक सेवाओं के महत्व और डाक सेवा के बारे में लोगों को जागरूक करना है। मौजूदा वक्त में लोग अपनी बातों को मोबाइल, ईमेल और चैट के जरिए कहते हैं। वैसे भारत में आधुनिक डाक विभाग की शुरुआत 18वीं सदी से पहले हुई। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में 1774 में खोला गया। आधुनिक युग में भले ही लोग अपनी बातें इंटरनेट आदि से कह रहे, लेकिन डाक का महत्व आज भी बरकरार है। धमतरी का मुख्य डाकघर 100 साल से भी पुराना है। धमतरी जिले में डाक सेवा के 122 ब्रांच हैं, जहां 140 डाकिया डाक सेवा को जीवित रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। धमतरी के पोस्टमास्टर ने कहा कि 10-12 साल पहले डाक की संख्या प्रतिदिन 250 से 3000 थी। वर्तमान में 5000 से भी ऊपर हो गई है। साधारण डाक के अलावा रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल सहित कई सेवाएं चल रही है। सुविधा और संसाधनों में बढ़ोतरी भी हुई है। अब तो डाकघरों में पिकअप पार्सल यानी घर बैठे पार्सल बुक कराने की सुविधा भी मिल रही। साथ ही यहाँ से तिरंगा झंडा, गंगा जल, नेट बैंकिंग की सुविधा भी लोगों को दी जा रही है। वहीं धमतरी के सबसे पुराने डाकिया ने कहा कि समय के साथ साथ पोस्ट कार्ड अंतर्देशी की डिमांड काफ़ी कम हुई, लेकिन अन्य डाक सेवाओं का प्रचलन बढ़ा है। आज भी डाकिया साइकिल से ही डाक बांटते हैं। NB गोस्वामी मेरा नाम, यहाँ पोस्टमैन के पद पे हूँ मैं अभी, और मैं 2013 से लगातार कार्य कर रहा हूँ। इसके पहले मैं ग्रामीण डाकघर पर पे भी था। मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ है 1985 से हुआ है। मैं लगातार यानी लगभग 40 साल के आसपास हो रहा है मेरे डाकघर में काम करते करते। अभी आप डाक बांटने साइकिल से निकलते हैं, मोटरसाइकिल? मैं खुद, हमारे जितने भी पोस्टमैन हैं सभी साइकिल से ही डाक बांटते हैं, क्योंकि साइकिल से डाक ही बांटा जाता है और उसमें सुविधाजनक डाक बढ़ती है। जो बहुत सारा साधारण डाक भी आता है, स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के अलावा BP पार्सल, उसके अलावा साधारण डाक भी रहता है, जो साइकिल से ही संभव हो पाता है। तो पहले और अब में चिट्ठियों की संख्या कम हुई है, बढ़ी है, क्या स्थिति? देखो सर, पहले क्या था, पहले अंतर्देशी लिफाफा, पोस्ट कार्ड, ये लोगों तक घर तक पहुंच के चिट्ठी उसी के माध्यम से संदेश हुआ करता था। अब एक मोबाइल का ज़माना आ गया, लोगों के हाथों में मोबाइल हो गई, अब मोबाइल से ही बात करते हैं सब। लेकिन आज भी पत्रों की संख्या नहीं घटी और बढ़ते जा रहा है। पहले से अब ज़्यादा ये बढ़ गया है। जैसे कि अभी लगातार आधार कार्ड चला, जन धन योजना के तहत ATM आया सबके पास। उसके बाद अभी लगातार आपका कमर्शियल लेटर, जो बैंक का इनवॉइस है, स्टेटमेंट है, अब हमारे डाकघर के माध्यम से बढ़ता है। LIC का लेटर हमारे डाकघर के माध्यम से बढ़ता है। कई तो जो सरकारी डाकें हैं, जैसे कि सरकारी यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय है, तो यहाँ जितना भी डाक है, सरकारी डाक एक साधारण डाक के तौर पे आता है, वो भी यहाँ से जाता है। तो एक दिन में यहाँ पर कम से कम 5 से 6 हज़ार साधारण डाक बढ़ जाता है। यहाँ पर 10 पोस्टमैन का बिट है। यहाँ पर 10 पोस्टमैन हमारे काम करते हैं यहाँ पर। अभी मैं वर्तमान में तो हेड पोस्टमैन के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन बाकी हमारे जो पोस्टमैन लोग काम करते हैं 9 बिट पे चलते हैं पूरा। मतलब ये कहा जाए कि निजी चिट्ठियों की संख्या कम हुई है, लेकिन जो और पोस्टल ऑर्डर, पार्सल का, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। हाँ, स्पीड पोस्ट है, रजिस्ट्री है, और आजकल COD करके आता है, सामान आता है, BP पार्सल आती हैं, दवाई आती है बाहर से। ये सब भयंकर बढ़ गया है, यानी अब बहुत ज़्यादा लोड हो चुका है। मतलब ऐसे कोई बात नहीं है कि अब वर्क का कोई कमी नहीं है। और वही बता रहा हूँ कि साधारण डाक के संबंध में बताया, जैसे कि अंतर्देशीय लिफाफा, पोस्ट कार्ड, घरों तक संदेश पहुँचता था। पहले लोगों को एक पोस्टमैन का इंतज़ार बना रहता था कि आज कोई पोस्टमैन आएगा, हमारा किसी का लड़का बाहर गया है, किसी का पति बाहर गया है, किसी का रिश्तेदार बाहर गया है, वो संदेश दिया करते थे। उसके माध्यम से लोगों तक संदेश पहुँचता था। लेकिन अब मोबाइल के आने से ये तो कम ज़रूर हुआ, लेकिन जो कमर्शियल लेटर है, कमर्शियल लेटर के मतलब बता रहा हूँ, बैंक का स्टेटमेंट आता है, और आपका जितना भी LIC का जो सूचना है, रसीद हैं, ये सब, और आधार कार्ड तो आप देख ही रहे हैं। आधार कार्ड डेली यहाँ पर अभी 3 से 4 हज़ार आधार कार्ड रोड सर्टिंग कर रहे हैं। अभी उस 2015 से चल रहा है, लेकिन लगातार आ रहा है आधार कार्ड, लोग अपडेट करा रहे हैं, तो फिर डबल रिपीट हो रहा है।
और एटीएम, बैंक का एटीएम हमारे डाकघर के माध्यम से आता है, पैन कार्ड हमारे डाकघर के माध्यम से आता है। हमारे डाकघर ने अभी आरसी बुक घर घर तक जो पहुंच रहा है, हमारे डाकघर के माध्यम से पहुंच रहा है और सही एड्रेस पे पहुंचाया जा रहा है उसको लोगों तक। पहले आरसी बुक एक एजेंट के माध्यम से मिलता था, लेकिन वैसा नहीं है, अब डाकघर वाले ही पोस्टमैन ले जाके उस तरह वितरण करते हैं उसको। हमारे यहाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है सर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मकसद ये था, भारत सरकार द्वारा इसको चालू किया गया और दूरस्थ इलाकों तक के डाकघर के माध्यम से सेवा मिलना चाहिए और ये डाकिया के माध्यम से सेवा मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से बनाया गया। लेकिन आज शहरी डाकघरों में भी ये व्यवस्था किया गया, इसको पोस्टमैन को एक मोबाइल दिया गया है, मोबाइल ऐप के माध्यम से सबका जमा निकासी, नया खाता खोलना, ये सारी चीज़ें आज पोस्टमैन ही कर रहे हैं इसको। आज आपके यहाँ जो नगर निगम से वृद्धा पेंशन भी आता है, वो बहुत लोगों का हमारे डाकघर के माध्यम से आता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आता है, उसको हमारे डाकघर के पोस्टमैन लोग ही वितरण करते हैं, मतलब देते हैं। जैसे कभी आएंगे लोग तो अंगूठा लगाएंगे, है ना, जो बायोमेट्रिक के माध्यम से निकलता है, वो बायोमेट्रिक करवाते हैं, उनका पैसा निकल जाता है। यहाँ सुरक्षित सबको पैसा बराबर मिल रहा है और ये सुविधाएँ यानी हमारे पोस्टमैन साथी लोग ही दे रहे हैं। कई लोग जैसे उठ के नहीं आ सकते, कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनका पेंशन आ रहा है, तो हमारा पोस्टमैन का फ़र्ज़ ये है कि उनके घर तक जाके उनका पैसा निकाल के देना, उनको देना है पैसा, ये भी व्यवस्था है। उनको उनके घर तक की सेवा देना है। बहुत लोग यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई याद कर रहा है कि भाई मेरे को पैसा निकाल दो करके, तो वहीं पर उसको निकाल के देना है। ये हमारे पोस्टमैन साथी लोग आज कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, हमारे ग्रामीण डाकघर हैं जो हमारे डाकघर से ही जुड़े हुए हैं। आज इतना सारा वहाँ पर भी डाक वितरण होता है, वो लोग भी बहुत वितरण कर रहे हैं, गांव-गांव में बहुत ज़्यादा डाक जाता है उन लोगों का भी, जो हमारे डाकघर के ही माध्यम से जाता है। मेरा नाम जनक राम ध्रुव है। मैं जनवरी से यहाँ पोस्ट मास्टर के पद पर हूँ। विश्व डाक डे कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और ये डाक खाना 9 अक्टूबर 1854 से प्रारंभ हुआ है। मूल रूप से ये स्थापित हुआ है। अच्छा, पहले और अब में डाक में किस तरह के परिवर्तन आए हैं? पहले जितने भी डाक है वो मैनुअली चलता था, हाथों हाथ से ही पूरा काम चलता था, और अभी वर्तमान में कंप्यूटराइज हो चुका है। और कंप्यूटराइज होने के कारण पूरा इंटरनेट, एटीएम, नेट बैंकिंग और आईपीपी, एनईएफटी, आरजीएसटी, मोबाइल बैंकिंग, ये सभी सुविधाएं वर्तमान में शुरू हो चुकी है। धमतरी जिले में कितने डाकघर हैं, कितने सब स्टेशन हैं, क्या संख्या और कितने डाकिया हैं? धमतरी ये मुख्य डाकघर है, इसके अंतर्गत में 7 सब ऑफिस हैं और 122 ब्रांच ऑफिस है। और डाकिया की संख्या क्या है? डाकिया की संख्या 140 है सभी मिला के, और प्रॉपर हमारे धमतरी के अंदर में 10 डाकिया हैं। अभी डाकघर में क्या क्या चीज़ नई नई सुविधाएं हैं, जैसे गंगा जल है और कुछ आप बताएं? हाँ, अभी डाकघर में सुविधाएं गंगा जल है, राखी की व्यवस्था है, झंडा की व्यवस्था की गई है, ई पोस्ट है जो ऑनलाइन संदेश भेज सकते हैं, और साधारण लेटर है, स्पीड पोस्ट, पार्सल, वीपी सीओडी, वीपी है, सीओडी है, और नई अभी जस्ट सुविधा लागू की गई है पिकअप पार्सल की, जो कि कस्टमर अपने ऑनलाइन बुकिंग करेगा और वो वहीं से उनको बार कोड जनरेट होगा, और वो कोड लेके वो वहाँ से मैसेज भेज देंगे। तो हमारे यहाँ जो पोस्टमैन है वहाँ जा कर के ये सब वहाँ से कलेक्ट करके ले आएगा और हमारे काउंटर में बुक करेंगे, और बुक के बाद उसकी रसीद को पहुँचाएंगे। हालांकि उसे मैसेज के रूप में रसीद है पहुँच जाती है। अभी अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड की क्या स्थिति है? अंतर्देशी और पोस्ट कार्ड उपलब्ध है, लेकिन क्या है पहले से थोड़ा कम हुआ है पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी। बाकी लिफाफा और मैगजीन और पत्रिकाएं, इनकी संख्या बढ़ी है, और जितने सरकारी संस्थाओं से स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री है
और आपके ईपिक के नाम से वोटर आईडी के जो आईडी बनते हैं उसकी वितरण और बुकिंग इस कार्यालय से होती है और पूरे धमतरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितने पोस्ट ऑफिस है उनके माध्यम से वितरण की जाती है। तो धमतरी जिले में कितने 10 साल पहले क्या स्थिति थी और अभी कितने डाक आ रहे हैं? अभी प्रॉपर हमारे मुख्य डाकघर की स्थिति देखिए तो 5000 से ऊपर डाक आते हैं। 37 ब्रांच ऑफिस इससे डायरेक्ट संलग्न है और इसी तरह साधारण डाक भी साथ में सभी मिला के 5000 से ऊपर है। और इसके पहले जैसे बहुत कम चिट्ठियां आती थी, चिट्ठियों की संख्या अब बढ़ी है, लेकिन पंजीकृत पत्र हैं जो रजिस्ट्री पत्र है इसकी संख्या जरूर बढ़ी है। बहरहाल पूर्व में लोग अपनी बातें सूचना डाक पोस्ट से ही करते थे। समय के साथ इसमें काफी बदलाव हुआ। अब तो लोग मानो लिखना ही भूल गए। वॉइस मैसेज वीडियो कॉल का जमाना आ गया है। एकता न्यूज में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।